वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जोहल रेट्रोगेट के ऊपर वीडियो बनाई, 12 के 12 जोड़ी के ऊपर उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आज हम फिर जोहली की बात करेंगे और मून साइन की बात करेंगे, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन क्या बनता है, उसी से रिलेटेड हमारी वीडियो होगी, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। बताएंगे कि कहाँ मून अच्छा हो, मून से सैटर्न बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देता है, और किन को ढैया लगता है जहाँ उसके बुरे इम्पैक्ट होते हैं। सारस्वती के इम्पैक्ट कभी अच्छे भी आते हैं और बुरे भी होते हैं, वो पर्सनल चार्ट के ऊपर होता है। तो आज हम ढैया और मून से सैटर्न किन घरों में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला जोडिक साइन तो टॉरस है। मून जिनका मून टॉरस है, जिनका मून साइन बुर्ज सोर है, तो अगर उनके 11वें घर में अगर जोहल बैठा हुआ, जैसे पाइसिस 11वां घर बनता है, तो पाइसिस में ये रेट्रोगेट हुआ है। जब रेट्रोगेट कोई भी प्लैनेट हो तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसको चेष्टा बल कहते हैं, वो ताकतवर हो जाता है। तो यहाँ पे टॉरस वालों के लिए 11वें घर में, 11वां घर डिजायर का होता है, ख्वाहिशात पूरी होने का घर होता है। थर्ड हाउस डिजायर का होता है, 11th हाउस डिजायर का पूरा होना। बड़ा नेटवर्क, बड़ा सोशल नेटवर्क, बड़ी सोसाइटी, बड़े बहन भाई, दोस्त, यहाँ से आपको, और इनकम का सोर्स, इनकम का घर भी यही कहलाता है, इनकम का बढ़ना भी। तो मून साइंस है जिनका टॉरस है, वो सोर है, तो उनके 11वें घर में बैठा हुआ है, जहां ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको इस चीज का भरपूर बेनिफिट है वो मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिब्रा है। लिब्रा से जिनका मून साइन लिब्रा है, यानी कि जिनका मेजान बनता है, उनके छठे घर में आ गया। छठा घर जहाँ कंपटीशंस का घर है, लोन का घर है, सर्विस का घर है, जॉब का भी घर है, और लिटिगेशन कंपटीशंस का घर है। तो यहाँ आपको चीज़ों में कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी, चाहे वो लिटिगेशंस है, चाहे कंपटीशंस है, चाहे सर्विस है, या कोई भी चीज़ है। यहाँ पे सैटर्न छठे घर में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है। यहाँ पे आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टॉरस वालों के लिए भी और लिब्रा वालों के लिए भी दोनों का ये योग कारक प्लेनेट है। टॉरस का ये 9वें और 10वें का मालिक है, और लिब्रा का 4th और 5th का मालिक है। तो ये बहुत खूबसूरत, इन दोनों प्लैनेट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ इसके रिजल्ट बेहतर नजर आते नजर आएंगे, यहाँ चीज़ें आपको मिलती हुई भी नजर आएंगी, और आपको यहाँ काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पर तीसरा ज़ोडिक साइन जो है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के तीसरे घर में बैठा हुआ, तीसरा घर में सैटर्न को भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ सैटर्न आपको आपकी स्किल का, शॉर्ट ट्रेवल से, सिवलिंग से, अपनी ऑनलाइन सर्विस से, डिजायर से, यहाँ आपको मौका मिलेगा चीज़ों को बेहतर करने का, अपनी स्किल दिखाने का भी आपको यहाँ पर भरपूर मौका मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आपको यहाँ आपको चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी नजर आएगी। शॉर्ट ट्रेवल का भी घर है, ये स्किल का भी घर है, करेज का भी घर है। आप अपनी करेज से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सैटर्न है, यहाँ धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करेगा, और यहाँ पे ये आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देता हुआ यहाँ पर आपको देखेगा और नजर भी आएगा। अब जिनको जो मून साइन से बुर्ज असद है, जिनका मून साइन बुर्ज असद है, उनको 8वें घर से ढैया लगा हुआ है। हालांकि 8वें घर का ये कारक भी माना जाता है, जिंदगी के लिए बहुत बेहतर है, यहाँ पर जिंदगी का कारक माना जाता है। आज छठे का भी मालिक है, 7th का भी मालिक है।
तो यहाँ ल्यू वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन का बाइस बनेगा, क्योंकि लगन का मालिक 17 अगस्त के बाद वो भी लगन में आ जाएगा। जो लगन में आएगा जिसको भाव कहते हैं, भाव यानी घर कहते हैं जिसको, हाउसेस जिसे कहते हैं। तो वहां पर केतु बैठा हुआ यानी भाव भी कमजोर, और वहां सन भी आ जाएगा, और ये षडाष्टक बन जाएगा सन से 8वें घर में और सैटर्न से ये 6ठे घर में होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हेल्थ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, और कुछ कामों में डिले फैक्टर्स आपको ज़्यादा लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके अपने बर्थ चार्ट पे। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है और उसका तारा भी अच्छा है तो काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट अच्छे बेहतर मिलेगा। लेकिन थोड़ा लीव वालों के लिए स्ट्रगल्स बढ़ सकती है यहाँ पर। दूसरा जो साइन है वो जिसको ढैया लगता है वो है सैजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। बुर्ज कॉस के ये 4थे हाउस में है। अब कोई भी नहस प्लेनेट हो और वो 4th हाउस में आए, क्योंकि 4th हाउस का जो कारक है वो मून होता है, और 4th हाउस पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है। जब आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आपका किसी भी जगह, चाहे वो काम है या किसी भी चीज में, आपका माइंड जो है फोकस नहीं करता, दिल आपका नहीं लगता। तो 4th हाउस में पीस ऑफ माइंड का डिस्टर्ब होना, घरेलू मैटर्स में थोड़ा टेंशन आना, चीज़ों में डिले होना, घर की कोई चीज़ है ख़राब होगी तो वो ठीक होने में उसको टाइम लग जाना, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर। तो यहाँ क्योंकि लगन का मालिक 8वें घर में बैठा है, बेशक वो अपने घर को यानी 4th हाउस को देख भी रहा है, लेकिन अभी वो कम्बस्ट है। जैसे वो तुलु होगा तो चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी आपके लिए। यहाँ पर ल्यू के वो 8वें घर में है, तो ल्यू की कोई नज़र भी नहीं पड़ रही जुपिटर की। तो यहाँ पर लगन का सैजिटेरियस मालिक है, लेकिन पाइसिस वालों के लिए बेहतर है क्योंकि वो लगन को देख भी रहा है। तो सैजिटेरियस वालों के लिए तो लगन का मालिक है, लगन का मालिक हो गया 8वें घर में, फिर 12वें घर को एक्टिव कर रहा है, लेकिन 4th हाउस को देख जरूर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जुपिटर होगा तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि सैटर्न चीज़ों को डिले का कारक है, चीज़ों को डिले करता है, दुख और तकलीफ भी लेकर आता है। लेकिन सैटर्न जॉब और कैरियर का भी मालिक है। जब भी जुपिटर और सैटर्न का आपस में कोई ना कोई योग बनेगा तो चीज़ों में बेहतरी, इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी आपको। तो ये आज हमने मून साइन से आपको बताया कि जहाँ मून साइन से जिन घरों में 3, 6, 11 में अगर सैटर्न बैठा हो मून साइन से तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। टॉरस, लिब्रा और कैप्रिकॉन थे। जिनको ढैया लगा हुआ था वो ल्यू और सैजिटेरियस थे। आगे हम बताएंगे कि सैटर्न पाइसिस पे रेट्रोग्रेड हुआ, पिछले घर के भी असराती था, पिछला घर भी इसका अपना है। आपके प्लैनेट कौन कैसे किधर बैठा है और क्या वो ट्राइंग कर रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पिछले घर को देखेगा तो एक्वेरियस, जिमिनी और लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ सैटर्न की नेचर को समझना ज़रूरी है। सैटर्न कुदरती तौर पर एक नहस प्लेनेट है, लेकिन डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा कारक है। सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडीज डिसिप्लिन में रहना होता है, और लेबर तबके से इसका ताल्लुक होता है। तो लेबर तबके को आप जितना भी ज़्यादा उनका ख्याल रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, और बेशतर लोगों को लेबर तबके से ही प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉपर काम करने वाले नहीं मिलते यहाँ पर, और चीज़ें डिले इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई चीज़ अगर फंस जाए तो वो दिमाग से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सैटर्न का भी स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत चार्ट को देख के फिर आप रिकमेंडेशंस करते हैं, क्योंकि 8वें घर का ये कारक भी माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैटर्न का ये ट्रांजिट, जो कि 26 जुलाई यानी कि 26 की दिन होगा, और
डे होगा और 27 की सुबह होगी, और ये 10 दिसंबर तक ये रेट्रोगेट रहेगा। 4 एक महीने का ये टाइम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। जिनके बाय बर्थ रेट्रोगेट है, अच्छे घरों पर डिपेंड होगा कि किन घरों में वो रेट्रोगेट है, किन घरों को वो लेकर चल रहा है, उसी हिसाब से आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।